हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति अब उदय होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि ब्रह्मांड में सबसे शुभ ग्रह और आपके लिए, मीन वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि आपके लग्नेश बनते हैं। यदि आपकी लग्न मीन है और यदि आपकी राशि मीन है तो भी आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और आपके लग्न के साथ साथ ये आपके दशम भाव, कर्म भाव के अधिपति हैं, जो कि कर्म सबसे प्रधान माना जाता है। अब वही देवगुरु बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अस्त थे, 12 तारीख को अस्त हुए थे। अब ये 7 जुलाई को उदय होंगे, परंतु बाल्यादि अवस्था की वजह से ये 2 दिन बाद अपना फल दिया करते हैं, यानी कि अब 9 तारीख से अपना फल देंगे, इसलिए हमने 9 तारीख लिखी है। आपको बहुत सारी वीडियो आपने यदि देखी होगी तो उसमें 7 तारीख लिखी थी। 7 तारीख को उदय होंगे, पर इनका फल उदय काल का 9 तारीख से मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति का उदय काल है, क्योंकि आप जानते इस समय ये मिथुन पर हैं, यानी कि बुध की राशि पर है। और आपके देखा जाए तो आपके ये सुख भाव में है, यानी कि चतुर्थ भाव में। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हम जानेंगे, परंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। संभव आपके लिए ये विशेष हो सकते हैं, आपको लाभ कुछ मिल सकता है। सूचना यह है कि यदि आप मुझसे फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, जो कि हमारे दूसरे चैनल की है। चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल इस नाम से चैनल है। आप इस लिंक को जब क्लिक करेंगे उस चैनल में पहुंच जाएंगे और अपनी राशि की वीडियो आपको देखना। जैसे आपकी मीन राशि है तो हर दिन उसमें रोज़ का राशिफल आपको देखने को मिलता है। तो यदि आपको रोज़ का राशिफल भी देखना है आपको, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आप अपना राशिफल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के बाद आपको उसी वीडियो पर अपनी डिटेल कमेंट कर देनी है। डिटेल क्या? नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ, ये कमेंट कर दीजिए। फिर जैसे उस चैनल पे 1100 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, वैसे ही लोगों का चुनाव होगा। जो लकी लोग होंगे तो संभव है कि आपका भी नाम आ जाए, तो आपका भी कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। और ये कोई प्रमोशन नहीं है पर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, वहाँ भी लोग बहुत तेज़ी से जुड़ रहे हैं। पर ये बताने का रीज़न ये था कि बहुत लोग मुझे कई बार मैसेज करते हैं व्हाट्सएप में, कई बार के अक्सर ही आते हैं हर दिन, और फ़ोन कॉल आते हैं कि गुरुजी हमारी व्यवस्था नहीं, कुंडली विश्लेषण करवाना है। अब मजबूरी मेरी ये होती है कि ये 2 लाख का परिवार है, हर दिन 1000-2000 लोग जुड़ते ही हैं। तो अब मैं यदि विश्लेषण करूं तो बताइए कितने लोगों को कर पाऊंगा। तो मैं इसीलिए सोचा कि चलो यही बहाना है कि लोगों का, कुछ लोगों का फ्री में कुंडली विश्लेषण हो जाएगा। तो यदि आपको सच में व्यवस्था ना हो या करवाना हो कुंडली विश्लेषण, तो आप उस चैनल से जुड़ जाइए और कुंडली विश्लेषण संभव कि आपका भी नाम आ जाए। चलिए अब जानते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति के उदय काल आपके जीवन में, यदि आप गंभीर रोगों से भी पीड़ित हैं, गुप्त रोग से पीड़ित हैं, आप किसी विषय को लेकर बहुत चिंतित हैं, बहुत डर बना रहता है मन में किसी न किसी विषय को लेकर, या आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं वहाँ सफल हो जा रहे हैं, विदेश में जाके यदि या तो एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी, अब जैसे समझिए कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, वो गया कहाँ पर, मुंबई गया, दिल्ली गया, पर आप जाते हैं बार बार, या अमेरिका गया, कहीं भी गया, अपने यानी कि अपने जगह को छोड़ के, जन्म स्थान को छोड़ के कहीं भी आप जा रहे हैं, वहाँ पर बार बार जा रहे हैं, पर बीमार हो जाते हैं या काम असफल हो जाता है, बार बार प्रॉब्लम आती है। तो ये समय बहुत अच्छा है कि अब ये सफलता दिलाएगा समय। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके करियर में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। आप कामकाज को लेकर, अपने जॉब को लेकर यदि प्रॉब्लम में है, जॉब मिल नहीं रही है, या जॉब है पर उसमें इतना प्रेशर या इतनी प्रॉब्लम है कि लगता है भैया चलो जॉब छोड़ दिया जाए, कोई दूसरा मिल जाए, मिले नहीं कि इसको छोड़ दे, है ना, बहुत प्रेशर रहता है। अब ये भी रहता है कि चेंज कब कर दें, वही हो गई बातें। तो यदि ये प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम इस समय दूर हो सकती है। दूर होने का मतलब ये थोड़ी है, अब कुछ लोग ऐसा समझेंगे, क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गुरुजी आज आपने बोला था 9 तारीख को हो जाएगा, अरे आज तो 10 तारीख हो गई, कुछ हुआ नहीं। प्रिय दर्शकों, थोड़ा समझना होगा, देवगुरु बृहस्पति खाली एक दिन के लिए थोड़ी आ रहे हैं, और लंबे समय के लिए हैं अभी, और जब तक ये रहेंगे तो प्रभाव ये कभी भी दे सकते हैं। तो
कोई भी ग्रह की बात हो, अब जैसे हम शनि की बात करें, थोड़ा सा एग्जाम्पल इसलिए मैं दे रहा हूँ जिससे क्लियर समझ में आए। शनि 2.5 वर्ष के लिए अब आ चुके हैं मीन पर, तो जिसको फल देना है ना शनिदेव, अच्छा या बुरा जो भी देंगे जिसको, तो वो 2.5 साल में कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिस दिन आए 29 मार्च को 2025 को उसी दिन देंगे, कभी भी दे सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि जिस दिन होगा परिवर्तन उसी दिन, हो सकता है ऐसा भी हो, पर कई बार आगे पीछे भी होता है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके विदेश को प्रभावित करेंगे। यदि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बहुत लोगों की इच्छा होती है, कई लोग तो ये सोचते हैं कि भैया हमें जॉब के लिए बिजनेस के लिए तो नहीं जाना, पर थोड़ा एक बार घूम लें, जो कि भारत देश से सुंदर कोई भी देश नहीं, हमारा देश सबसे सुंदर है। और वैसे भी हमारी जो मातृभूमि है उसको हमें सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। परंतु एक इच्छा होती है कि भैया चलो कैसा है देख आएँ समझ आएँ, या जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं, खासकर जो लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो और उनके लिए भी अच्छा है कि जॉब के लिए जाना ही है, परंतु कुछ लोग ऐसा जाना चाहते हैं कि वहाँ जाके परमानेंट रहना है। अब वहीं पर रहना, कभी कभार ऐसे आएंगे घूमेंगे भागेंगे अपने यहाँ, बाकी वहीं रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, इसमें देवगुरु बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ हमें लाभ मिल सकते हैं, परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ये लाभ उन्हीं को मिलेंगे जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होंगे, और जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित होंगे उनको ये इसका उल्टा हो सकता है। और समझिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, दशा चल रही, महादशा अंतरदशा चल रही, तो और भी ज़्यादा संभावना बढ़ेगी कि अच्छे फल दें। तो एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर चेक करिए, कुंडली विश्लेषण करवाइए या तो खुद करिए, और इसके बाद फिर निर्णय लीजिएगा। मात्र गोचर के आधार पर कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उपाय क्या करें जिससे हमें और भी अच्छे फल मिल सकते हैं? उपाय के लिए हर दिन आप अपने गुरु मंत्र का जप करिए, या आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, ज़रूर ले लीजिए। नहीं लिया है अभी तक तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप अपने इष्ट के मंत्रों का जप करिए और अपने मस्तक पर तिलक लगाइए। यदि पीला चंदन हो, नहीं तो हल्दी तो हर घर में होती है, भोजन में जो बनती लगती है थोड़ा सा डालते हैं ना, पीली होती है, तो वो हल्दी का लगा सकते हैं। कुछ ना हो तो जो भी चंदन हो अपने मस्तक पे लगाइए। और वैसे भी आप यदि सनातनी हो तो चंदन तो लगाना चाहिए। कुछ लोग तो भैया शर्माते हैं, हाँ कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि भैया नौकरी में नहीं लगाने देते, तो मैं कहूँगा नहीं, परंतु खुद विचार करिए कि ऐसी नौकरी क्या मतलब जब हमें अपने धर्म के पालन के लिए आज़ादी ना हो। हाय अब विचारो, किसी की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भाई अब दूसरा काम नहीं मिल रहा तो कैसे छोड़ दें, ठीक बात है, पर यदि कोई मौका हो तो कोशिश करनी चाहिए। और हर एक सनातनी, यदि आप सनातनी हो तो चंदन जरूर आप लगाओ, मंदिर जरूर जाओ, लगना चाहिए, आपके हाथ में कलावा होना चाहिए, मस्तक पे चंदन होना चाहिए, विचारों पे सनातन होना चाहिए, जिसे लगे जब आप बात करो तो लगना चाहिए कि आप सनातनी हो। जब कोई आपको देखे मस्तक को तो लगे सनातनी हो, जब आपके हाथ को कोई देखे तो लगे कि आप सनातनी हो। मेरे इस चैनल पे कई बार जो सनातन विरोधी उनके कमेंट आते हैं, मुझे पता है, पर मैं बहुत खुश होता हूँ, कम से कम उनको जलन तो होती है मुझसे। तो आप भी जलाइए ऐसे लोगों को और अपने आप को और भी पावरफुल बनाइए, भगवान की तपस्या करिए, सेवा करिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, और सनातन विरोधियों को आप खूब जलाइए। हाँ, बहुत सुंदर है ये देवगुरु बृहस्पति का उदय काल, इसका लाभ उठाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।